हो गया। हम वही फार्मूला, पावर फार्मूला कंटिन्यू करते हैं, कोई से भी इसके एक दो पार्ट करते हैं। अब सारे सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक दो पार्ट करेंगे और कुछ डायरेक्ट करना भी सीखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट कर लेते हैं पहले। सी और डी एफ करवा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है -5x। अब ये जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपके एक्सप्रेशन यानी कि जो जिस एक्सप्रेशन को आपने डेरिवेट करना है, मैंने आपको कहा था किसी भी एक्सप्रेशन को जिसको आपने डेरिवेट करना हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है तो वो नॉर्मलाइज हो सकती है, यानी उस पर अलजबरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिससे आपके डेरिवेटिव के स्टेप्स कम हो जाए। सही है, तो उस पर अलजबरा हो रहा है। अलजबरा क्या हो रहा है, ये 2x तीनों के नीचे अलग अलग कर रहे हैं। डेरिवेटिव करने से पहले कुछ अगर अलजबरा हो रहा है तो अलजबरा कर दीजिए। यहाँ पर अलजबरा हो रहा है 5.2x माइनस 3/2x। तो यहाँ पर नेट आंसर क्या आ गया, 2x² ये आ गया, और आपके -5.2 आ गया, x कैंसिल हो गया, -3/2x² -1। अब इस फंक्शन को डेरिवेट करें तो एज कंपेयर टू उसके ये फंक्शन आसानी से आपका डेरिवेट हो जाएगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन इसके अंदर इसको डेरिवेट करने तो विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर दें, आपको क्वेश्चन में सर ये 5x/2x होगा। सॉरी मैंने गलती की है जी, सर 5x/2x होगा। 5x/2x x कैंसिल हो गया ना बेटा, ये x कैंसिल हो गया तो 5.2 है, तो x कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए एक x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये तो आपको पता है ना बेसिक अलजबरा हम कर रहे हैं। सही है, ये बेसिक जो अलजबरा हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएं, पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी आपने किसी भी क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन है जिसको आपने डिफरेंशिएट करना है और डेरिवेटिव करने से पहले अगर कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, अलजबरा हो रहा है, तो आप वो अलजबरा कर दीजिए। सही है, जिससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, अब आपके पास पावर फार्मूला भी यूज होगा और रूल भी यूज होंगे। रूल क्या कह रहे हैं, अब जरा थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करना शुरू करूंगा, और जितना डायरेक्ट करूंगा आप समझ जाइएगा। सबसे पहली तो बात ये है, ये 2 तो कोफिशिएंट है, ये बाहर आएगा, कौन डेरिवेट होगा, x²। x² का डेरिवेटिव क्या है, 2x⁻2−1। अब देखिए मैंने जरा डायरेक्ट किया क्योंकि मैंने इस अब उस तरह बच्चों की तरह नहीं लिखा कि इस टर्म पर अलग डेरिवेटिव कर दिया, तीनों टर्म पर अलग अलग कर दिया, नहीं, मैंने हर टर्म को डेरिवेट कर रहा हूं। इसको 2 कोफिशिएंट 2 बाहर आ गया, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। कौन सी पावर फार्मूला लगाया, पावर फार्मूला क्या है, इधर साइड पर पावर फार्मूला x⁻n, पावर उतरेगी, पावर में क्या हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा। सही है, अब जरा डायरेक्ट अप्रोच भी जरा सीखिए। और फिर ये हो गया 5.2 कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिख देंगे 0, इट इज 3/2, और पावर उतरी, पावर कितनी, -1 उतरी, पावर में क्या होगा, एक लेस हो जाएगा, -1। सही है, और ये 2 2 4 x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 x पावर कितनी हो जाएगी, -2। सही बेटा, और ये आपके इसका 4x प्लस 3/2x² आ जाएगा, 3/2x²। ये आपका आंसर आ गया, ये आपके कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपके इस क्वेश्चन में। यानी इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा डेरिवेटिव भी जरा डायरेक्ट करना आपने सीखा, यानी हर टर्म पर बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि पहली जो क्लास थी उसमें बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह करवाया था। अब जरा थोड़ा सा एडवांस तरीके से करवा रहा हूँ आपको, वही पावर फॉर्मूला यूज करूँ मगर डायरेक्ट कर रहा हूँ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, आपको पता है, रूल पता है, पावर उतर आ जाएगी आपके होगा। और क्वेश्चन करने से पहले अगर कुछ अलजबरा हो रहा है तो आप अलजबरा कर दीजिए। सही है, अब इसी क्वेश्चन का मैं पार्ट जरा करवा दूं, एक दो पार्ट बस करवाने थे बस मुझे, बाकी आप खुद कर लेंगे। इसके पार्ट करिएगा, आंसर भी, बुक भी मैंने आपको दी, किसी के पास बुक ना हो तो मुझे मैसेज कर दे, मैं ग्रुप पे आपको सेंड भी कर दूंगा। सही है, ओके। 6 आपके इसके 6x²/2x इसके नीचे अलग कर दिया, और √x/2x इसके नीचे अलग कर दिया, प्लस 2/2x। अब यहाँ पर नॉर्मलाइज हो रहा है, ये क्या है, 3x आ जाएगा, इसको ये क्या x कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से 3 आ जाएगा, और यहाँ 1/2 -1 इट इज 1/2 x पावर क्या आएगी, -1/2y, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, x पावर -1। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब देखो बात ये है कि 1/2 x पावर कितनी होगी, -1/2 प्लस x -1। अब देखो बेटा बेसिकली हो रहा क्या है, तीनों टर्म पर डायरेक्ट। अब जरा एक चीज समझिएगा, मैं जरा डायरेक्ट किया था मगर मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट अभी करते हैं। इस टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो गया, ऐसे ऐसे इस टर्म पर डेरिवेटिव अलग हो गया, और इस पर आपने डेरिवेटिव अलग कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल कल की तरह क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जरा देखिएगा। और इस टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया, आपने कर दिया। सही है, अब यहाँ पर क्या हुआ, रूल सेम रिस्पेक्ट से 1 आ गया, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 पावर -1/2 3, पावर में क्या हुआ, एक लेस हो जाएगा, -1/2 -1, और इधर पावर क्या, -1 उतरी, और पावर में क्या होगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो स्टेप था ना, ऐसे स्टेप को मैंने एलिमिनेट कर दिया था, यानी ज़बानी कर लिया था। और अभी भी आपने इस स्टेप को एलिमिनेट करना है, यानी इस स्टेप को आपने
अपना टाइम सेव करना है। आपको मालूम है तीनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा और वेरिएबल डेरिवेट होगा, वेरिएबल की पावर होगी तो पावर नीचे उतरेगी, पावर माइनस, यानी कि आपने डायरेक्ट ये लिखना है। आपने डायरेक्ट, यानी पिछले स्टेप में मैंने आपको इसी तरह से बताया था ना कि आपको क्वेश्चन करवाया था, ये डायरेक्ट करवाया था, सही है। आपने इसी तरह से डायरेक्ट करना है, वो स्टेप्स को आपने एलिमिनेट करना है। करना चाहें तो अच्छी बात है, कर ले। मैंने अभी तो ये आपको करवा दिया, कोई मसला नहीं। और माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स पावर कितनी होगी, -3/2 प्लस माइनस माइनस एक्स पावर -2। तो ये बेटा क्वेश्चन कितना, आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/4 एक्स पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस 1/x²। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इस तरह से यहां पर भी ये स्टेप था, इधर बीच में स्टेप क्या आता है, यहां पर भी अगर आप देखें इसमें बीच में स्टेप जो मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो मुझे डायरेक्ट करना चाहिए था, सही, और मैंने कर दिया था, मगर बीच में स्टेप क्या, इस पर अलग हो गया माइनस, और इस पर डेरिवेटिव अलग हो गया 5.2 और 3/2, और यहां पर x पावर -1 पर, और अगले स्टेप में मैंने उसको डेरिवेट कर दिया, सही है। तो ये जो ग्रीन में स्टेप लिखा है इसको मुझे डायरेक्ट करना है, यानी ये स्टेप नहीं लिखना। इधर भी मेरा ग्रीन में स्टेप कौन सा है, ये स्टेप है ग्रीन का, ये स्टेप भी मुझे नहीं लिखना चाहिए। अपना लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, मगर थोड़ा डायरेक्ट करना चाहिए हमें काम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है पेपर में, सही है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं। बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा कर रहे हैं, क्लियर। अब इसका भी कोई सा भी एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, और बाकी अदर ऑल पार्ट्स आपके पास क्या है, होमवर्क है। अदर ऑल पार्ट्स आपके क्या है, होमवर्क है। अब देखें ये क्वेश्चन है, मुख्तलिफ क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं dy/dx निकालो। तो सबसे पहले इस फंक्शन को, इसका मैं f पार्ट करवा दूं। इस फंक्शन को सबसे पहले f का y का नाम दे दीजिए। y is equal to 1 minus x multiplied by 4x minus 1 upon अंडर रूट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट x आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, -4x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। और ये क्या, 5x माइनस 4x² माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। अब तीनों के नीचे अलग करेंगे, 5 की x पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और -4x पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और आपके क्या हो जाएगी x की पावर क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी y। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ओके, ये अब आप, ये आंसर नहीं आया, ये आपका क्वेश्चन नॉर्मलाइज हो गया, यानी अलजेब्रा आपने कर दिया, आपने इस काबिल इसको बना दिया कि आपके डेरिवेटिव के स्टेप्स कम हो जाएंगे, आपका डेरिवेटिव। वैसे अगर आप इसको डायरेक्ट भी डेरिवेट करना चाहें, आपके डेरिवेटिव हो जाएगा, बट जिन फार्मूला से होगा वो फार्मूला भी आपने नहीं पढ़ने, वो 15.3 15.4 में पढ़ने हैं आपने, सही है। तो आपने, मगर उधर भी आपने ये देखना है वो फार्मूला अप्लाई करना, वो जो हम प्रोडक्ट और क्वेश्चन के फार्मूला यूज करेंगे वो करना, डेरिवेटिव करना सीखेंगे उनसे। तो उधर भी हम ये देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में पहले अगर अलजेब्रा हो रहा है तो अलजेब्रा कर लें, उससे हमारे डेरिवेटिव के स्टेप्स कम हो जाते हैं, डेरिवेटिव के क्या होंगे, स्टेप्स कम हो जाएंगे। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए और उसको डेरिवेट करें। अब देखिए बेटा, डायरेक्ट डेरिवेट करना मैं आपको सिखा रहा हूं, आप जरा देखिए कोर्स से, जो ग्रीन स्टेप मैंने बीच में बताया था वो हमें जरा डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट क्या होगा बेटा, जरा गौर से देखिए, यहां पर क्या 5 तो कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, पावर 1/2 नीचे उतरी, पावर में एक लेस हुआ, 1/2 -1 कितना, 1/2 -1 आपने लिख दिया, और इधर पावर कितनी है 3/23, और पावर में क्या हो गया 3/2 -1 हो गया, और इधर पावर क्या हुई -1/2 नीचे उतरी, पावर में क्या हुआ एक लेस हुआ, -1/2 -1 हो गया, सही है। और इट इज 5/2, और x पावर क्या हो जाएगी -½ हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -6 आ जाएगी, x पावर क्या हो जाएगी 1/2 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1/2, और x पावर क्या हो जाएगी -3/2 आ जाएगी। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, 5/2 अंडर रूट x डेरिवेट हो चुका है, इसको भी आप आंसर कह सकते हैं, मगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दें तो अच्छी बात है। और इसको नीचे ले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये 2 है, सॉरी यार मैं 3 डिनोमिनेटर में लिख दिया, और ये आपके इसके 2x पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 3/2। ये बेटा आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, dy/dx आ गया इस फंक्शन का, यानी इस फंक्शन को, जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना था, आपने सबसे पहले उसको अलजेब्रा किया, आफ्टर अलजेब्रा आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट भी आपने डायरेक्ट किया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, सही है। बाकी सारे क्वेश्चन अदर ऑल पार्ट्स आपने आंसर भी चेक करने पीछे खुद करने हैं बेटा, पहले अलजेब्रा करना है देन डेरिवेट करना है, सही है। ये सारे पार्ट्स आपने खुद करने हैं बेटा, और ये लाजमी कर लीजिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये 15 चैप्टर का फ्लो सीख गया आप, समझिए डेरिवेटिव खत्म हो गया, आपके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें, बट डेरिवेटिव आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर 15 चैप्टर वीक है, आपका डेरिवेटिव वीक है, वीक होंगे तो आगे कुछ भी चीजें आपके किसी काम की नहीं, यानी आपसे हो ही नहीं पाएंगे, हो जाएंगी चीजें मगर आपका डेरिवेटिव गलत कर देंगे तो आंसर भी गलत आएंगे, वर्किंग भी आपकी गलत होगी, सही। अब आ जाए ए पार्ट पे, इस क्वेश्चन में फंक्शन f of x is equal to 3x square
-2x-4 x इज इक्वल टू, यानी कि आपने एफ एफ एक्स डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू पे वैल्यू निकालनी, तो आपने इक्वल के स्तर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बेटा, इक्वल के स्तर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और इक्वल के स्तर भी आपने डेरिवेटिव इस फंक्शन पे अप्लाई कर दिया, ये 3x² - 2x-4 दोनों पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, एफ एफ एक्स डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एफ एक्स डैश हो जाएगा, कोई 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x, कैसे 6x सही है। डैश मींस डेरिवेटिव होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब डैश देखो, अब ये मैं डी भी लिखूं डीएक्स भी लिखूं एफ एफ एक्स भी इतनी सारी टर्म्स लिखूं तो मैं क्यों ना एफ एफ एक्स डैश कर दूं, तो डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पहला डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे तो 2 नीचे 3 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब ये डायरेक्ट समझ में आया स्टेप, तुम्हें तो डायरेक्ट समझ में आया इधर फार्मूला, किसी को कोई ऐसा स्टेप जो मैंने डायरेक्ट किया और मुझे इस तरह से डायरेक्ट करना है, मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, देखो इधर यहाँ पर पावर क्या थी, पावर 3 पावर 2 नीचे उतरी, पहले तो इस टर्म पर 2 - 1 हो गया, और आपके इसलिए क्या हो जाएगा 2x का कितना आ गया 1 आ गया, dx में 1 आ गया और कांस्टेंट का 0 आ गया। क्लियर, इधर एक बात समझ में आई। तो इसका जो स्टेप्स है ना, ये सेकंड स्टेप जो मैं अभी लिखा है उसको मैं रब कर रहा हूँ, ये मुझे डायरेक्ट करना है, क्योंकि पावर नीचे उतरी, पावर कितनी है 2 2 नीचे उतरी 3 2 क्या होगा 6 होगा, पावर में एक लेस हो 2 - 1 1 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर डेरिवेटिव क्या आ गया 6x - 2। अब 6x - 2 पर 2 पर वैल्यू निकालनी है, 2 पर, तो जहां जहां पे इस फंक्शन में x है वहां वहां आपने 2 पुट कर देना है, वहां वहां पे आपने क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना, तो आपके 12 - 2 ये क्या आ जाएगा 12 - 2 10 आंसर आ जाएगा, यानी f ऑफ 2 पर वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी 10 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया, यानी आपने फंक्शन को डेरिवेट भी करना है और पर्टिकुलर वैल्यू पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू। ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किस तरह से मैंने डायरेक्ट किया वो सारी चीजें भी बताई हैं, और आगे डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव पुट करने के बाद क्योंकि एट पर्टिकुलर वैल्यू पर आपने वैल्यू निकालनी, जहां जहां x था वहां आपने 2 पुट कर देंगे क्योंकि x वैल्यू 2 गिवन है, और f ऑफ डैश ऑफ एट 2 पर आपने वैल्यू निकाली है 10 10 वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, अब ना इसका एक दो पार्ट और कर लेते हैं, कुछ और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर बेटा क्या है एफ एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एफ एक्स आपका जरा थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके लिखेंगे आप x पावर -1 इस तरह से लिख सकते हैं, एट आपने किस पर निकाला x इज इक्वल -1 पर इसका डेरिवेटिव निकालना, तो पहले तो डेरिवेटिव निकालना है ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, आप राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव, कोई मुझे इसका डेरिवेटिव बता देगा जल्दी से, कोई भी मुझे इसका डेरिवेटिव बता दे जल्दी से, ये डैश आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, इस 6x - x की पावर -1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, ये बेटा 6x - x पावर -1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए 6 कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उधर पावर -1 नीचे उतरेगी, पावर में एक लेस हो जाएगा -2 हो जाएगा, सिंपल पावर फार्मूला यूज किया और बेसिक रूल यूज किया, और 6 - प्लस 1/x², ये डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। क्लियर, ये आपने इस फंक्शन को डेरिवेटिव किया किस फॉर्मूला से, पावर फार्मूला और बेसिक रूल से आपने कर दिया, और फिर जहां जहां पे इसमें x है वहां वहां पे आपने क्या पुट करना है -1 पुट करना है, वहां वहां पे आपने क्या पुट करना है -1 पुट करना है, -1 का स्क्वायर, तो 6 प्लस 1/1 और ये आपका इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा, सही है बेटा, ये 7 वैल्यू आ जाएगी, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इस क्वेश्चन का। सही बेटा, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को जी, मुझे बता दें मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें बेसिक कल मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह पावर फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अब क्योंकि मुझे इस जिस तरह से करना चाहिए मैं उसी तरह से कर रहा हूं। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास आ जाए सी पार्ट पे, सी पार्ट को भी जरा देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स डैश आपके पास क्या गिवन है 3x - 4 √x और एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो बेटा आपने क्या कर दिया, आपने इक्वल के इस तरफ भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और इक्वल के तरफ भी अप्लाई कर दिया राइट हैंड से, तो 3x - 4 √x ये आपके साथ, तो जरा मुझे बताएंगे 3 तो कोएफिशिएंट बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो गया, -4 पावर कितनी है, पावर 1 x की पावर 1/2 पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा प्लस 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट -1/2, और ये आपका 3 माइनस प्लस -2 और ये नीचे चले जाएगा √x हो जाएगा, ये 2 और 4 कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, सही बेटा, ये आपके क्या आ गया एफ एफ एक्स डैश आ गया आपके पास, जहां जहां एफ एफ एक्स है वहां आपने क्या पुट कर देना है 4 पुट कर देना है, एफ एक्स डैश के अंदर वहां क्या पुट कर देना है 4 पुट, 2/4, और ये क्या हो जाएगा 3 - 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, एफ ऑफ 4 डैश पर आंसर क्या आ रहा है आपके पास
2 आ रहा है, सही है, क्लियर, ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन था आपके, बिल्कुल इसी तरह से इसी क्वेश्चन का आप डी पार्ट देख लीजिए। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट के अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रा करना पड़ेगा, देन आप उसको डेरिवेट करेंगे, सही है, डेरिवेट करेंगे और एट x इज इक्वल 3 पर उस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको यही कह रहा है क्वेश्चन में, f(x) डैश निकालना है एट पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपने वैल्यू निकालनी। तो इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने से पहले आपने क्या करना है, अलजेब्रा करना है। अलजेब्रा क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x में प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। अब इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन को मुझे क्या कहा जाता है, डेरिवेट करो, डिफरेंशिएट करो। इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, यानी इक्वल के सिर्फ अप्लाई किया और इक्वल के सिर्फ अप्लाई कर दिया। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आपके पास आया, ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, एफ एफ एक्स डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ एफ एक्स डैश। अब ये तीन टर्म आपकी क्या हो रही है, डेरिवेट हो रही है। मुझे कोई डेरिवेटिव बताएगा इसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 2 पावर उत्तर की पावर पे क्रैश हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 12 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सेम रिस्पेक्ट से होगा। तो इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 आ गया मेरे पास, और मेरे मुझे 3 पर वैल्यू निकालनी। तो जहां जहां पे x है वहां में क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। जब वहां पे मैंने क्या पुट कर दूंगा, 3। तो 2 into 3 minus 1, तो योर आंसर इज 5। आपका 6 minus 1, ये आपके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। f of 3 आपके क्या आ गई, 5। क्लियर, ओके, ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर बेटा, किसी को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, आपके क्वेश्चन एफ एफ एक्स है, उसको डेरिवेट करना है और एफ एक्स डैश निकालना है, एट पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उस फंक्शन को, इस फंक्शन में अलजेब्रा हो रहा है, आप अलजेब्रा करके एक सिंगल फॉर्म में ले आए, एक एक्सप्रेशन को इस पैटर्न में ले आए कि आपको बताया गया पावर फॉर्मूला से वो फंक्शन डेरिवेट हो गया, तो फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 12 आ गया। इसको आपने डेरिवेट, तीनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का पावर नीचे तो पावर में लेस होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 12 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो इट इज 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो आपके 6 माइनस 1 आपके इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, सही है बेटा, क्लियर। ये आपका क्या हो गया था, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। अब और अच्छे, ये सारे बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, सही है, तो ये क्वेश्चंस हमने करने हैं। अभी इसके तो मैं सारे क्वेश्चन करवा दिए थे क्योंकि आपको थोड़ी बहुत हेलो आए हो। अब इसका मैं एक पार्ट करवाता हूँ, सिर्फ एक पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके इसके 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, कहते हैं ग्रेडियंट। ये जो डी बाय डीएक्स होता है ना बेटा, ये ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, ग्रेडियंट। देखो डी बाय डीएक्स, ये क्या होता है, ये ग्रेडियंट होता है। किसको कहते हैं, ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, सही है बेटा। क्यों, डी डेल मींस क्या होता है, चेंज होता है, डेल मींस को डी भी कह सकते हैं, और चेंज क्या है, चेंज किसको बनाता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, एक मिनट सॉरी, x2 माइनस x1, ये चेंज मींस होता है x2 माइनस x1, ये आपके, तो ये आपके क्या होगा, डेरिवेट होगा, ये आपके क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, सही। एक तो ये बात ध्यान में रख लीजिए बेटा, ये बात एक ध्यान में रखिएगा, यानी कि डी बाय डीएक्स को क्या कहा जाएगा, ग्रेडियंट कहा जाएगा। इसको नोट की शक्ल में आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, सही है, नोट, आप इधर नोट लिख लीजिएगा। तो डी बाय डीएक्स आपके क्या होगा, कि जो आपके इसको क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ कर्व या ग्रेडियंट ऑफ पर्टिकुलर किसी भी चीज के ग्रेडियंट एट पर्टिकुलर टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट कहा जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ, आप टेंजेंट भी कह सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। अब ए पॉइंट में क्या कह रहा है, y is equal to 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसका ग्रेडियंट निकालना है, x is 2,5 पे ग्रेडियंट निकालना है। किस पर ग्रेडियंट निकालना है, 2,5 पे टेंजेंट का ग्रेडियंट। सारी बात, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले टेंजेंट में किसी भी कर्व को, किसी भी, ये कर्व कोऑर्डिनेट कर्व की फंक्शन है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। और ये जो पॉइंट होता है 2,5 आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। इधर से बात समझ में आई, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सही है, क्लियर। अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन, उसका ग्रेडियंट मालूम करना है। एक तो बात ये ध्यान में रखिए, जो बड़ी लिखी हुई है इसके मीनिंग क्या है, ये चीज आगे मैं 5.5 15.5 में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। टेंजेंट और ग्रेडियंट का क्या मीनिंग है वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है डी बाय डीएक्स किस पॉइंट पे निकालना है। तो आपने इस फंक्शन को सबसे पहले तो नॉर्मलाइज हो रहा है तो कर दे, नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, ये नॉर्मलाइज हुआ है, तो इसको डेरिवेट करना है।
इसको डेरिवेट करेंगे तो 4x², इसका कोई डेरिवेटिव मुझे बताएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो dy/dx इसका अगर डेरिवेटिव देखें तो फर्स्ट टर्म जब डेरिवेट होगी 4x², तो 4 तो बाहर है, 2 पावर उतरेगी तो ये क्या होगा 8x हो जाएगा, और 6x का डेरिवेटिव 6.1, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो गया, तो इसका dy/dx क्या आ जाएगा? dy/dx आपके 8x - 6 आ जाएगा। अब आपको उस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट क्या चाहिए? ऑफ कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, सही है। पॉइंट क्या 2,5, तो जहां जहां इस फंक्शन के अंदर y नजर आ रहा है वहां आपने 5 पुट करना है, जहां x नजर आ रहा है वहां आपने 2 पुट करना है, तो x ही नजर आ रहा है सिर्फ, तो 5 into 2 - 6, तो ग्रेडियंट आपका क्या है 16 - 6 आपके कितना आ गया 10 आ गया, ये 10 आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट का, सही है बेटा। कुछ भी नहीं करना, आपने डेरिवेट करना है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन था, जहां जहां पे आपके x है या y अगर होगा तो y भी आपका x ही होगा, आपका नॉन इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं ट्वेल्थ कोर्स में, तो जहां जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे तो और हम पर्टिकुलर कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेंगे, सही है। अब इसी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल मैं लास्ट पार्ट करता हूं, एक पार्ट करके बाकी आखिरी पार्ट करता हूं। अब लास्ट पार्ट के अंदर इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालना है, एफ डी पार्ट कर देता हूं। डी पार्ट के अंदर मुझे क्या कर रहा हूं मैं, सारी बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रा करना पड़ेगा। अलजेब्रा क्या किस तरह से करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, यानी कुछ अलजेब्रा कर लूं तो तब आप क्या आ जाए ग्रेडियंट। अब अलजेब्रा क्या हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई 2x² - 3x प्लस x प्लस सॉरी 2x² - 3x और प्लस x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 3 बेटा, एक मिनट, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया x हो गया, और ये आपके y = 2x² - 2x - 3/x। अब इन तीनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, तीनों के नीचे जब मैं अलग अलग कर दूंगा, इसके नीचे अलग कर दिया 2x अभी डेरिवेट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ अलजेब्रा कर रहा हूं x, तो बेटा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, और आपके क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या आ गया, इधर ही मैं कंटिन्यू करता हूं, इधर कंटिन्यू करता हूं, इस पेज को यहां तक लेता हूं। अब मेरे पास क्या आ गया, डी पार्ट का y किसके बराबर, y आ गया 2x - 2 और -3x⁻⁻1। अब ये फंक्शन आ गया, अब डेरिवेटिव मैंने इस तरफ भी अप्लाई किया d/dx, इस तरफ भी y पर भी, इस तरफ y पर भी अप्लाई किया, और मैंने इक्वल के इस तरफ भी डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब देखिए 2x - 2 - 3x⁻⁻1, अब तीन टर्म्स है, तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। अब मैं तो डायरेक्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, मैं डायरेक्ट इस तरह से करूंगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 तो बाहर आ गया, कोएफिशिएंट x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और वो कांस्टेंट है 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये पावर 3 है, पावर -1 नीचे उतरेगी, पावर में क्या होगा एक लेस हो जाएगा, -2 हो जाएगी, और ये आपका इसका 2 - +3 और अपॉन x², ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ये जो डेरिवेटिव होता है ये ग्रेडियंट होता है। अब ग्रेडियंट किस पर, x = -1 पे वैल्यू लेंगे, तो जहां जहां इस फंक्शन में x नजर आ रहा है वहां आपने -1 पुट कर देना है, क्या पुट कर देना, -1, 3 × -1 का स्क्वायर, और ये आपके इसका 2 + 3/1, तो आंसर आपका इसका आ जाएगा 2 + 3 इट इज 5 के बराबर आ गया, क्या आ गया 5 के बराबर आ गया। d/dx आपके x = -1 पे आपके कितना आ जाएगा -1 पे आपका ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ग्रेडियंट आपके कितना आ गया 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, आपने 5 आपका ग्रेडियंट आ गया। बीच के बी और सी पार्ट आपके एचडब्ल्यू में आपने खुद करने। अब और अच्छा पार्ट करवाता हूं, अब जरा गौर से देखिए, अब और पार्ट आपको मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 5 बिल्कुल सेम है, बट इधर क्या है, जो आपका ग्रेडियंट x की किसी वैल्यू पर आपको निकालना है ना, मगर आपको वैल्यूज y की गिवन है, तो वैल्यूज किसके गिवन है, y, x की वैल्यूज नहीं गिवन, तो ग्रेडियंट वैल्यू y की वैल्यूज गिवन है। अब क्वेश्चन में सिर्फ ये चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या है, x² - 2x एट y = -1, क्योंकि अब जाहिर बात है मैं इस फंक्शन को डेरिवेट करूंगा, जो डेरिवेटिव का फंक्शन मेरे पास आएगा वो इन द टर्म ऑफ x आएगा, उसमें x की वैल्यू पुट होनी चाहिए, तो x तो है ही नहीं मेरे पास, तो सबसे पहले आप x की वैल्यूज निकालने हैं, तो पुट आपने y, इसके अंदर y पुट करें, सबसे पहले तो y पुट करें, y की जगह क्या पुट करें -1, और आप क्या हो जाएगा, आपके -1 और x² - 2x, सही बेटा, और ये x² - 2x ये उधर जाके +1 हो जाएगा = 0, और यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, रूट अलजेब्रा हो रहा है बेसिकली, ऐसा अलजेब्रा तो आपको आता होगा। 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई इस क्वेश्चन में,
तो आपने वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इस वैल्यू पर आपको ग्रेडियंट चाहिए आपको, क्योंकि y की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन इन द टर्म ऑफ x में आता है, उसमें x की वैल्यू पुट होगी। अब जब x की वैल्यू पुट होगी तो आपको उसका ग्रेडियंट चाहिए, तो आपने सबसे पहले अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ग्रीन टी वही को क्या बना रहा है, थैंक यू। अच्छा, इसमें y आपके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई dx, ये बेटा आ गया, और ये आपका 2x माइनस 2.1, यानी x स्क्वायर के डेरिवेटिव, सॉरी एक मिनट बहुत डायरेक्ट कर दिया, इतना डायरेक्ट भी नहीं करना, पहले अप्लाई करना है आपने, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया मैं ए लेवल की तरह करना शुरू कर दिया। ओके, आप अभी ओ लेवल के बेटा। अब एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे उतरेगी, पावर में लेस हो जाएगा, 2 into x का 1 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 2 आ जाएगा, ये आपका dy बाई dx है। मगर ग्रेडियंट किस पर, 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, यानी x की वैल्यू तो नहीं थी, आपने x वैल्यू निकाल ली, x तो जहां जहां इस फंक्शन में x नजर आ रहा है वहां आपने क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना, 2.1 माइनस 2, 2 माइनस 2 ग्रेडियंट कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा ग्रेडियंट। ये आपका आंसर आ गया। ये कौन से पार्ट का आंसर आ गया आपके पास, ए पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह बी सी डी पार्ट है, आपने पहले एक्स की वैल्यू निकाली है, देन अलजेब्रा करना है, जिसमें अलजेब्रा, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल डी पार्ट भी आपको करवा देता हूं, बेटा डी पार्ट भी देख लीजिए, एक और पार्ट में आपको करवा देता हूं। अब डी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, द पार्ट डी के अंदर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और ये y है, y इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले तो जाहिर बात है ग्रेडियंट आपको चाहिए, तो उसके लिए x की वैल्यू होनी चाहिए, y की नहीं, तो पुट पहले y की वैल्यू पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 5 पुट कर दें, 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द वैल्यूज ऑफ x क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, ग्रेडियंट की भी दो वैल्यूज आएंगी, सही है। ये इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन खुद करवाया था, क्योंकि x की इधर दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दोनों पर ग्रेडियंट निकाल। तो सबसे पहले अब मैं इस फंक्शन को डेरिवेट करूंगा। अब डेरिवेटिव करने से पहले मैंने आपको बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ अलजेब्रा हो रहा है तो आप अलजेब्रा कर लें। अलजेब्रा क्या हो रहा है कि ये एक्स स्क्वायर दोनों के नीचे अलग अलग हो रहा है, आप अलग अलग कर दें, तो अलग अलग कर दिया तो आपके क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4x पावर माइनस 2 आ जाएगी, ये फंक्शन आ गया। अब इक्वल के स्तर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और इक्वल के स्तर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, सही है बेटा, दोनों काम कर दें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, dy बाई dx हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर पावर 4 माइनस 2 नीचे उतरी, पावर में एक लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और ये कितना है, माइनस 8 अपॉन नीचे पावर पॉजिटिव चाहिए क्यूब, तो dy बाई dx ये आपका dy बाई dx आ जाएगा। अब आपने ग्रेडियंट निकालना है, ऐड सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, x इज इक्वल जहां जहां x नजर आ रहा है वहां आपने क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना, माइनस 8 अपॉन 1 का क्यूब, इट इज माइनस 8 आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना, और फिर आपने किस पर निकालना है, ऐड, फिर दूसरा आपके पास क्या है, एक 1 पे निकालना है, और एक ऐड x इज इक्वल टू माइनस 1 पे निकालना है, आपने दो पे आपने निकालना है। तो dy बाई dx आपके पास क्या हो जाएगा, तो जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आपके माइनस 8 अपॉन माइनस 1 का क्यूब, और माइनस 8 अपॉन माइनस 1, और ये बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, 8, ये 8 ग्रेडियंट आ जाएगा, ये दो आंसर्स आ जाएंगे, सही बेटा, दो ग्रेडियंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, एक 1 पे अलग आएगी और माइनस 1 पे अलग आएगी, दो ग्रेडियंट्स आ जाएंगे आपके पास, सही है। तेरा टू टेंजेंट, दो, क्योंकि x की दो वैल्यूज है, दो टेंजेंट्स बनेंगे, सही है, और उनके दो ग्रेडियंट्स, यानी उनके दो लाइंस होंगी, दोनों के दो ग्रेडियंट्स होंगे, दो ग्रेडियंट्स की वैल्यू आएंगी। तो ये भी बेटा मैंने आपको करवाया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे, बुक के ये क्वेश्चंस कर लेंगे आपके, मैं कहता हूँ ना, डेरिवेटिव स्ट्रांग हो जाएंगे। डेरिवेटिव जब स्ट्रांग हो गए, 15 चैप्टर आपका स्ट्रांग हो गया, थैंक यू सर, 15 चैप्टर आपका स्ट्रांग हो गया, तो फिर आगे कोई मसला ही नहीं है, सही है। असल टारगेट 15 चैप्टर है बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 15 चैप्टर आपका, 15 अगर 15 परफेक्शन में है तो 22 तक इसका लिंक बनता है, किधर तक लिंक बनता है, 22 तक लिंक बनता है, पूरी एक आपको, जिसको उर्दू में कहते हैं कड़ी आपकी बनती, चेन बनती है आपके पास, सही है। आपके 15 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डेरिवेटिव आपके बिल्कुल हर चीज डेरिवेटिव की आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट
द पॉइंट्स वेयर इट्स क्रॉस द लाइन, कहां पे क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है। कहता है कि जहां पे वाई एक्सिस पे क्रॉस करेगा, ये कर्व की इक्वेशन गिवन कर रहा है 2x² - 5x। अब देखिए सिर्फ डेरिवेट नहीं करना, हमने लैंग्वेज भी पढ़नी है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसकी उसकी बातों को भी फुलफिल करना है। यानी कि वाई एक्सिस, ये कर्व की इक्वेशन वाई एक्सिस पे जहां पे काटेगी, जिन पॉइंट्स पे काटेगी, जिन पॉइंट्स पे वाई एक्सिस पे जिन पॉइंट्स पे काटेगी, वो पॉइंट पे आपने क्या करना है, ग्रेडियंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ग्रेडियंट। तो वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, पुट x = 0। वाई एक्सिस पे, इसका मतलब वाई एक्सिस कट कर रहा है, वाई एक्सिस कट करने का मतलब है, इस जुमले का मतलब है, इसके मीनिंग है दैट इज x = 0। इसका मतलब x = 0, सही है। वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब है x है, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब आपने इस फंक्शन को पकड़ा और जहां जहां विद रिस्पेक्ट टू x आपने डेरिवेट कर दिया इसको, अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे, यानी तीनों टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। सॉरी, मैं जरा थोड़ा x इतना खूबसूरत नहीं लिखा, +1, और बेटा ये क्या आ जाएगा, dy/dx आ गया आपके पास, और ये आपके पावर उतरेगी, 2 2 जा क्या होगा, 4x हो जाएगी, और ये 5x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया आपके पास। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया फंक्शन का 4x - 5 आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब एट x एट इस पर x 0 पर आपने निकालना है, क्योंकि आपको x 0 नहीं दे रहा, आपको कह रहा है y का मतलब क्या है, y से काटने का मतलब क्या है, x 0 है, x क्या है, 0 है। अब आपके इसके x जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दें, तो 4 0 - 5, तो ग्रेडियंट ऑफ कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट आपके कितना आ जाएगा, dy/dx आपके x = 0 पर ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, यानी y जहां पे काटेगी उस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, -5 होगा। क्या होगा, -5 होगा। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, ये ए पार्ट क्वेश्चन था, सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस ए पार्ट के अंदर तो मुझे बताए, किसी को भी कोई ए पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है? जी बेटा, डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लैंग्वेज आपके पास लिखी हुई है, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट्स, यानी ग्रेडियंट निकालना ऑफ द कर्व की इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक कर्व है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक कर्व है आपके पास, वो क्वाड्रेटिक कर्व एक्सिस पे जहां पे काट रही है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा है, उस पर जाहिर बात है जिस एक्सिस पे कहां पे काट, एक्सिस पे y की वैल्यू, सॉरी y एक्सिस पे काट रही है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो x 0 पर आपने ग्रेडियंट निकालना है, सिर्फ ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो आपने फंक्शन को डेरिवेट किया 2x² - 5x, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 2x² - 5x + 1, तो 2 पावर नीचे होती है, 2 बाहर बैठा हुआ था, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 - 1 1 हो जाएगी, 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, सही है। और 5x, और जहां जहां x है वहां 0 पुट कर देंगे तो आपके -5 आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, सही है बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट पे आ जाए बेटा। अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर अगर आप जरा गौर से देखें तो बी पार्ट के अंदर y = x - 4/x आपके क्या है, और कहां पे काट रहे हैं, x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे बेटा, x एक्सिस का मतलब क्या, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू तो नहीं गिवन, y की वैल्यू 0 गिवन है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, पुट y 0 पुट कर दीजिए। अब y 0 पुट करेंगे बेटा, x - 4/x, ये x उधर जाके 0 हो जाएगा, ये x - 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, सबसे पहला काम आपने x की वैल्यू निकालनी, सही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि y x एक्सिस पे काट रहा है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल। अब इस फंक्शन को आप लीजिए, जो फंक्शन आपको गिवन है, x/x हो जाएगा और -4/x हो जाएगा, y = 1 - 4x⁻−1। अब इस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को इधर ऊपर कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमारा पेज खत्म हो गया, हम इधर ही करते हैं। आप कैसे, क्या आपने इक्वल के स्तर पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, और इक्वल के स्तर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब 4, अब इसका डेरिवेटिव क्या, 1 डेरिवेटिव को 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, उधर पावर 1 नीचे उतरेगी, -1 उतरेगी, पावर में क्या होगा, -2 हो जाएगा, -+4 हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपका बेटा dy/dx आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy/dx आ गया। अब इस dy/dx में जहां जहां पे x है वहां x की वैल्यू क्या है, 4 पुट कर देंगे, तो x = 4 पे आपने ग्रेडियंट, यानी x इस पे कहां पे काट रहा है, x एक्सिस पे x y की वैल्यू 0 थी, x की किस वैल्यू पे काट रहा है, x यानी किस पॉइंट पे काट रहा है, 4,0 पे काट रहा है, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब क्या पॉइंट क्या है, 4,0, जिस पे टेंजेंट डेवलप हो रहा है, जिसका ग्रेडियंट 4,0 पे ग्रेडियंट निकालना है आपने, तो आपने जहां जहां x है वहां 4 पुट कर देंगे, 4
ये 4 का स्क्वायर इट इज 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा dy यानी dy dx at x is equal to 4 यानी x इस पे किस पॉइंट पे काटे 4,0 पर उस पर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी। सही बेटा, ये क्वेश्चन था और बिल्कुल सेम बी की तरह बिल्कुल सेम सी पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम पार्ट है। सही, अब बेटा नेक्स्ट पार्ट आ जाइए डी पार्ट। डी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, कहां पे काट रहे हैं जहां पे y is equal to x, y is equal to line a line bisect the first and third quadrant, वो लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी उस पे। तो y is equal to आप कैसे हो जाएगा x plus 2 on x है आपके ये फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आप x की वैल्यू निकाल लेना, यानी कि ये लाइन इस कर्व को जिस पॉइंट पे काट रही है उस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना, उस पॉइंट पे आपने कर्व का ग्रेडियंट निकालना है। तो पुट इसके अंदर जहां जहां y की जगह क्या पुट कर दे x पुट कर दे। तो x is equal to x plus 2 upon x, तो ये क्या है x square is equal to x plus 2 और ये क्या x square minus x minus 2 is equal to, अब फैक्टर बन रहे हैं बेटा, फैक्टर बना लो, 2 1 2 फैक्टर बने 2x plus x minus 2 is equal to x कॉमन आ जाएगा बेटा, x minus 2 plus 1 कॉमन आएगा x minus 2, सही है बेटा, ये 0। अब इसको आगे देखें तो x minus 2 और आपका इसका आ जाएगा x plus 1 is equal to, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 if x minus 2 is equal to 0 और if x plus 1 is equal to 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 2 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। यानी इन दोनों वैल्यूज पर आपने क्या निकालना है बेटा, इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, इस फंक्शन का क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन को अब आपने डेरिवेट करना है, डेरिवेटिव करना आपको आ गया है। आपने सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है, अलजेब्रा हो रहा है, तो अलजेब्रा के लिए x को दोनों के नीचे अलग कर दें 2 upon x, अब आपके फंक्शन क्या आ जाएगा 1 plus 2x power -1। अब इक्वल के स्तर पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और इक्वल के स्तर पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और इसको जरा गौर से देखें तो इसका ये क्या आ जाएगा dy by dx आ जाएगा और ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पावर उतरेगी +2 -1 उतरेगी, पावर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगी, पावर में क्लैश हो जाएगा और ये -2 upon x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका इसका आ जाएगा dy by dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा dy by dx आ। अब dy by dx तो फंक्शन का आ गया, अब किस x की किस वैल्यूज पर, x की आपके पास एट x की वैल्यू 2 पर और -1 पे, तो आपने सबसे पहले किस पर बात करनी है 2 पर बात कर देनी है, x is equal to 2 पर ग्रेडियंट निकाल लीजिए, -2 upon 2 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, इट इज -1 upon 2 और दूसरा किस पर निकाल लेनी है आपने, दूसरा आपने ग्रेडियंट की वैल्यू आपने निकाली x is equal to -1 पे, -1 पे, तो आपके -2 upon -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -2 आ जाएगा। तो ये जो दो ग्रेडियंट्स आ जाएंगे ये दो आपके आंसर्स आ जाएंगे बेटा। ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन थे आपके पास डेरिवेटिव्स के ग्रेडियंट्स, यानी अब आप आराम आराम से डेरिवेटिव को थोड़ा सा करेंगे। अब बेटा आपके पास पूरा एक हफ्ता है, कल तो जो क्लास होगी वो सर्कुलर मेजर की होगी, फ्राइडे और सैटरडे सर्कुलर मेजर के हम टॉपिकल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैंने और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिकल शुरू करने कोर्स मैंने करवा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी करवा दी है, ट्रिग्नोमेट्री के हमने बस पास पेपर क्वेश्चंस करने हैं हमारे पास और सर्कुलर मेजर के एटलीस्ट 10 पेपर के क्वेश्चन, 10 पेपर्स मैंने करवाने, 20 आपने करने हैं। और आप जितने ज्यादा करें, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि आपको 20-20 साल के करें, 10-10 में करें, जो भी करें सॉलिड करें, लिमिटेड करें, आपके कॉन्सेप्ट्स बस क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, अच्छी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आती है, अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस ज्यादा करें ज्यादा बेहतर है, बट जितना भी टाइम मिलता है तो एटलीस्ट 20 पेपर जरूर करने हैं। 20 पेपर के आपने सर्कुलर मेजर और इसके आपके ट्रिग्नोमेट्री के हमने क्वेश्चन शुरू करने हैं अभी, तो 10 पेपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 20 पेपर आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। जो जो क्वेश्चन नहीं होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं करवाऊंगा। और आपके 1 वीक का टाइम है, एक हफ्ते का टाइम है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक 15.1 के ऑल क्वेश्चंस करने हैं, ऑल पार्ट्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास के अंदर हम इस डेरिवेटिव को टू भी कंटिन्यू करेंगे। ये दो वीडियोस हैं, इनको यूट्यूब पे भी देखिएगा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह, फिर इसको कंटिन्यू करें। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? जी कोई क्वेश्चन किसी का? जी बता दें कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जी, ये नहीं है तो बताएं। ओके बेटा, ओके एक मिनट।